अमेज़न के घने जंगल में, जहां हर पेड़ और हर नदी अपने अंदर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए हैं, वहां रहता है एक शिकारी जिसे जंगल का सबसे ताकतवर और खतरनाक शिकारी माना जाता है, जगुआर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ओनका। जगुआर केवल एक सुंदर बिल्ली नहीं है, यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली काट रखने वाली बड़ी बिल्ली है। इसका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि यह सीधे शिकार की खोपड़ी को तोड़ सकता है। हिरण, सूअर या यहां तक कि मगरमच्छ भी इसके सामने टिक नहीं पाते। जंगल में हर जानवर जानता है कि जगुआर का सामना करना मौत जैसा है। जगुआर पानी में तैरने में भी माहिर होता है। नदी और तालाब इसके लिए शिकार का मैदान है। यह कभी कभी पानी के अंदर घात लगाकर अपने शिकार का पीछा करता है। उसकी ये क्षमता उसे जंगल के अन्य शिकारी जानवरों से अलग और खतरनाक बनाती है। जगुआर हमेशा अकेला रहता है। यह अपने क्षेत्र की कड़ी निगरानी करता है। कोई भी जानवर उसके इलाके में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता। यह केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद चतुर और रणनीतिक शिकारी भी है। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए धीरे धीरे, चुपके से और सही समय पर हमला करता है। जगुआर का शरीर पीला या सुनहरा होता है और काले रोसेट धब्बे इसे जंगल में छिपने में मदद करते हैं। ये पैटर्न न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि शिकारी के रूप में उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। शिकार जब इसे देखकर नहीं पहचान पाता, तभी यह हमला करता है। जगुआर मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका के वर्षावनों में पाए जाते हैं। यह जंगल और नदी के किनारे रहने को पसंद करता है। यह रात में सक्रिय हो जाता है और अक्सर रात का शिकारी माना जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दिन में भी शिकार कर सकता है। जगुआर का शिकार किसी भी जानवर को आश्चर्यचकित कर देता है। हिरण, सूअर, कैपिवारा, मगरमच्छ और यहां तक कि एनाकोंडा भी इसके शिकार में शामिल हो सकते हैं। जंगल में इसकी ताकत और बुद्धि इसे सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। हालांकि जगुआर जंगल का राजा है, यह अब नाजुक, नियर थ्रेटेंड स्थिति में है। जंगल की कटाई और अवैध शिकार इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंसानी हस्तक्षेप और जंगल के क्षेत्र में कमी ने इसके जीवन को मुश्किल बना दिया है। जगुआर अकेले ही अपने इलाके में सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। यह पानी में शिकार करना उतना ही अच्छा जानता है जितना जमीन पर। जंगल में इसकी दहाड़ दूर दूर तक गूंजती है और दूसरे जानवरों में डर पैदा कर देती है। यह केवल शिकार में ही ताकतवर नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति में भी सबसे आगे है। गहरे जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं और हवा में हर वक्त सन्नाटा और रहस्य घुला रहता था एक विशाल नाग। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसकी परछाई देखकर ही जंगल के छोटे और बड़े जानवर कांप उठते थे। कहा जाता था कि जहां नाग की फुफकार सुनाई दे जाए, वहां कोई भी खतरा टिक नहीं सकता। जंगल के जानवर उसे नागारक्षक कहते थे और इंसान भी इस जंगल के बारे में डर के साथ ही बातें करते थे। नाग का जन्म किसी साधारण जगह पर नहीं हुआ था। वो जंगल की सबसे पुरानी गुफा में पैदा हुआ था, जहां धरती ठंडी और अंधकार से भरी थी। उसकी मां, जो स्वयं जंगल की पुरानी रक्षक सांपों में से एक थी, ने उसे जंगल की सभी परंपराएं और रहस्य सिखाए। बचपन से ही नाग में एक असाधारण शक्ति थी। वह दूसरों के मन का डर महसूस कर सकता था। जब भी कोई जानवर या इंसान उसके पास आता, उसे पहले ही डर का एहसास हो जाता। इस वजह से ही नाग बचपन से ही बेहद सतर्क और चालाक बन गया। बचपन में नाग ने अपने आसपास के जंगल को घूर घूर कर देखा। उसने सीखा कि पेड़, पौधे और जानवर सभी जंगल के हिस्से हैं। हर जीव का महत्व है। वह अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में जंगल के लिए गहरी समझ और जिम्मेदारी थी। जंगल में ताकत और डर जब बाकी सांप शिकार के लिए रेंगते, नाग छाया की तरह शांत चलता। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलतीं और उसकी फुफकार इतनी तेज थी कि पक्षी भी डर से उड़ जाते थे। जंगल के छोटे जानवर भी उसकी फुफकार सुनकर अपने बिलों और पेड़ों में छिप जाते थे। नाग केवल शिकार करने वाला जीव नहीं था, वो अपने इलाके का रक्षक था। अगर कोई शिकारी जंगल में कदम रखता, तो नाग सबसे पहले उसकी मौजूदगी महसूस करता। वो पेड़ों के बीच छुपकर इंतजार करता और जब समय आता, एक गहरी फुफकार के साथ सबको चेतावनी देता। कई बार इंसानों ने सोचा कि यह केवल हवा या जंगल की आवाज है, लेकिन जो करीब गया,
उसने नाग की शक्ति और विशालता महसूस की। इंसानों और शिकारी से संघर्ष। एक बार कुछ इंसान जंगल में आए। उनके हाथ में कुल्हाड़ी और लोहे के औजार थे। सोने और लकड़ी के लालच में उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। जानवर डरकर भागने लगे, लेकिन तभी गुफा से उठी एक गहरी फुफकार। नाग बाहर आया। उसकी आंखों में क्रोध था और हवा में बिजली सी सनसनी फैल गई। वो पेड़ों के बीच सरकता हुआ इंसानों के सामने पहुंचा और जमीन पर अपने फन से निशान बनाया, चेतावनी का निशान। इंसानों ने देखा कि जंगल का यह जीव केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि जंगल और उसके प्राणियों की रक्षा के लिए आया है। कहा जाता है कि वह दिन इंसानों के लिए सबक बन गया। उन्होंने अपने लालच को छोड़ दिया और वापस लौट गए। जंगल के अन्य जीवों के साथ संबंध धीरे धीरे नाग की पहचान डर से बदलकर सम्मान में बदल गई। अब जानवर उसे दुश्मन नहीं, संरक्षक मानने लगे। छोटे पक्षी, हिरण और यहां तक कि जंगल के शेर भी उसकी फुफकार से सावधान रहते। नाग ने सीखा कि ताकत का मतलब केवल विनाश नहीं होता, बल्कि संयम, समझदारी और सुरक्षा में शक्ति होती है। रात के समय जब पूरा जंगल सोता, नाग पहरा देता। वह चुपचाप पेड़ों और पत्थरों के बीच चलता, हर खतरे को पहचानता और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करता। कई बार जंगल में आग लगने की आवाज सुनते ही वह वहां पहुंच जाता और अपनी लंबी पूंछ और तेज रेंगने की कला से आग के आगे छोटे जीवों को सुरक्षित निकाल देता। नाग का संदेश और जीवन दर्शन। नाग के पास असीम शक्ति थी, लेकिन उसने उसे कभी बेवजह इस्तेमाल नहीं किया। वह केवल तब उभरता जब जंगल या उसके प्राणी संकट में होते। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत डराने में नहीं, बल्कि रक्षा करने और संतुलन बनाए रखने में है। जंगल में हर जीव का महत्व है। ऐसे ही मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे।